हेलो दोस्तों। आज आपको मैथ से सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर मैथ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाएंगे। क्या है? स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाएंगे। उसमें आज हम लगवाने वाले हैं आपका मानक विचलन। आज आपकी कौन सी क्लास होने वाली? मानक विचलन। कौन सी क्लास होने वाली? मानक विचलन। आज हम कौन सी मानक विचलन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो सभी लोग तैयार हो जाए बेहतर तरीके से। आज काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज हम इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। दो तीन क्लास और है मैथ की, जिससे आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है? मैथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज क्या है अपना मानक विचलन। मानक विचलन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सवाल लिखेंगे, फिर हम फॉर्मूले पे जाएंगे, फिर हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करना भी सिखाएंगे। आज आई वर्ग है, ये क्या है? बारंबारता है। यानी एक को क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं? क्लास। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से ये कंफर्म। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 5, 6, 3, 7, 4। ये हमारा क्या है? सवाल है। क्या है? ये हमारा सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद मानक विचलन का फॉर्मूला चलेंगे। मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन। ठीक है, इसकी बात मान सिग्मा एफ डी बटे एन कोष्टक पर स्क्वायर गुणे आई। ये हाँ, तो ये क्या है? मानक विचलन का क्या फॉर्मूला हो गया? मानक विचलन को दर्शाते क्या है? इस चिन्ह से। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। और इसको भी सिग्मा बोलते हैं, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, और इसको भी सिग्मा बोलते हैं। ये कैसा होता है? जीरो बना दो, जीरो के ऊपर ऐसा। ठीक है, तो इसको भी सिग्मा बोलते हैं, इसको भी सिग्मा बोलते हैं। ये देखिए, ये मानक दर्शाता है। क्या ये मानक विचलन को दर्शाता है? अब मानक विचलन के फॉर्मूला में दे दिया क्या है? एफ डी दिया है। तो आपको सबसे पहले डी निकालने, डी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर एक्स माइनस ए बटे आई। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब इसमें क्या है? आपका एक्स दिया, तो सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। तो अपन एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स निकालेंगे। एक्स कहाँ से निकलता है? आपको ये पता है। 0 और 10 को हम जब ऐड करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं, तो क्या आ जाते हैं? जो निकल के आता है उसे हम लिखते हैं एक्स का मान। तो क्या है? 0 और 10 को जोड़ेंगे हम, 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 बार। तो हम 5 लिख दें। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 30। 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 15। ठीक है, अब 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 50। 50 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। ठीक है ना? इसके बाद 30 और 40 को ऐड करेंगे तो कितने होंगे? 70। 70 को हम क्या करेंगे? 70 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 35। कितने आएंगे? 35। और 40 और 50 को जब हम ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 90। 90 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45। ठीक है, इसके बाद 50 और 60 को हम ऐड करेंगे तो कितने? 110। 10 में हम 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 55। 55 बार ही तो जा रहा है 2 का। तो इस प्रकार से हम एक्स के मान निकालेंगे। इसके बाद इस सवाल को बेहतर जो समझ सकता है, जो समांतर माध्य लगा के आया हो, जिसने समांतर माध्य पढ़ा हो बेहतर तरीके से, वो इस मानक विचलन को कर सकता है। ठीक है ना? अब इसके बाद मानक विचलन आपका यहाँ तक एक्स का मान हो गया। अब इसके बाद आपको डी का मान निकालना है। क्या निकालना है? डी का मान। डी का मान कैसे निकलता है? डी बराबर एक्स माइनस ए बटे आई। ठीक है, आई का मान आपको पता है। आई का मान कितना है आपका? 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आई का मान। 0 से 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। जैसे और 20 से 30 के बीच में भी 10 का डिफरेंस।
किसी भी का 50 से 60 में भी 10 का डिफरेंस है, तो आई का मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ए का मान, अब देखो भाई ये सभी मान है एक्स के हैं, एक्स के सभी मानों में से किसी एक मान को अपना ए का मान मान सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई मध्यम संख्या से मानेंगे अपना ए का मान, जैसे मान के ऊपर से 2 ले लो, नीचे से 2 ले लो, बच्चे में बीच में कितनी 25 और 35, ठीक है ना। अब दो में से इनमें से कोई एक संख्या को ले लो तो आपका क्या मान निकल के आ जाएगा, कौन सा मान निकल के आ जाएगा, ए का मान। तो मैं कौन सा लेंगे 25 ले लेंगे, कौन सा लेंगे 25, 25 को क्या कहेंगे ए का मान, क्या कहेंगे ए का मान, ठीक है ना। अब देखो d बराबर x माइनस ए, ठीक है ना। तो ए काय का है माइनस का, x काय का है प्लस का है, बटे में i है, तो i का मान कितना है 10 है। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर x माइनस ए बटे i। तो i का मान क्या है, i का मान कितना है, x का मान सबसे पहला x का मान कौन सा है 5 है, इस लाइन के लिए x का मान कौन सा है 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख लेंगे, माइनस लगा माइनस का है। ए का मान कौन सा मान है हमने 25 माना, 25 है वो बटे में क्या है आई का मान 10 है, 10 है। जब हम 25 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20, 20 बचेंगे कि नहीं, तो 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बार। अब देखो 25 में से 5 गए कितने बचे 20, काय के बचे माइनस, काय के बचे माइनस के, क्योंकि 25 माइनस के बड़े हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कितने लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं कि नहीं माइनस के, ठीक। इसके बाद जैसे ही हम क्या है अगली लाइन को और नीचे उतरेगी तो हमारा x का मान चेंज हो जाएगा, क्या होगा चेंज होगा, तो यहाँ पर कितने x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। अब a का मान तो कंफर्म है एक है हमारा 25, तो 25, आई के मान 10 है तो 10 है, वो चेंज नहीं होता, एक्स के मान हर बार चेंज होंगे। तो 25 में से 15 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, कितने बच जाएंगे 10, तो 10 बचे, और 10 से हमने 10 से भाग ले लिया 10 में तो कितने आ जाएगा, कितना आया एक बार गया तो एक आ जाएगा, काय का आएगा माइनस का आएगा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अब इसके बाद अगली और नीचे उतरे हम, और नीचे आए तो कितने मिल गए हमें एक्स का मान 25 मिल गया, ठीक है। अब 25 से 25 चले गए तो क्या बचेगा जीरो, जीरो से 10 में तो क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे और बड़े, और बड़े तो क्या आ जाएगा हमारा मान 35, क्या है उसके बाद 25 के नीचे आएंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। जब 35 में से हमने 25 घटाया, अब क्यों 25 छोटे हो गए 35 बड़े हो गए कि नहीं हो गए, तो 35 क्या है हमारे एक्स का मान प्लस में है और ए का मान माइनस में है, तो अब 35 क्या है प्लस के बड़े हो गए। अब 35 से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, काय के बचेंगे प्लस के, बटे में 10 है काट देंगे तो क्या बचेगा एक, तो प्लस का एक आ जाएगा। अब और नीचे उतरे तो x का मान कितना मिला है 45 मिला, 45 मिला, तो यहाँ 35 का 45 रखेंगे। जब 45 में 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे, क्या बचेंगे 20, जैसे ही हमारा मान क्या हो जाएगा क्योंकि अब तो 45 क्या है प्लस के हैं बड़े, तो 20 बचे, 20 में हमने 10 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा 2 बार, तो प्लस के कितने आ जाएंगे 2 आए। अब जैसे और नीचे उतरे तो हमारे लास्ट में कितने मिल गए हमें x का मान 55 मिला, कितना मिला 55, तो हमारा 55 मिला तो यहाँ पर रखेंगे 55, 55 में से हमारा 25 गए तो कितने बचे 30, 30 में जब हमने 2 का भाग दिया तो क्या बार गया 3 बार, तो 2 का नहीं 10 का भाग दिया तो क्या बार गया 3 बार, तो हमारा 3 बार गया तो हमने 3 यहाँ पे लगेंगे। इस प्रकार से हमें ये सभी मान काय के मिल गए, डी के मान मिल गए, काय के मिल गए डी के मान। इसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, ये अपना क्या था रफ कार था, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ेंगे अगले पोस्टर की ओर। अब अगला हमें क्या दिख रहा है, इनमें कॉमन क्या है, एक है एफ डी। देखो यहाँ पर क्या है पोस्ट एन बटे 2 है, ठीक है ना, ऐसा इसके ऊपर चढ़ा क्या है 2, तो सिग्मा एफ डी है कि ना, यहाँ पर पोस्टर को हटाएंगे क्या बचेगा एफ डी तो बचेगा। तो हमारे पास डी, यहाँ से डी के मान ये सभी को माइनस के 2 है, माइनस का 1 है, माइनस प्लस का 1 है, प्लस के 2 है, प्लस के 3 है, ये सभी डी के मान। अब यहाँ पर बगल में क्या दिया एफ दिया, तो एफ के मान क्या है 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 4 है, 6, जी काय के मान है एफ के मान है। अब इन दोनों के बीच में आप देखिए, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है नहीं, कोई चिन्ह है नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा थोड़ा, तो हम यहाँ पर कर देंगे एफ डी कर देंगे, नहीं कर देंगे एफ डी कर देंगे।
ठीक है। एफ का मान कितना है 5 है इस लाइन के लिए, ठीक है। और डी का मान का है 2, 5 दूनी कितने होती है 10, काय के आएंगे माइनस के, ठीक है। 6 का 1 में करेंगे 6, काय के आएंगे माइनस के, 5 3 का 0 में 0, 7 का 1 में 7, ये 4 का 2 बार कितना हो जाएगा 8, 4 में 8 होता है, 6 3 18, ठीक क्लियर हो गया। यहाँ तो कॉमन कितना खत्म हो गया। इसके बाद आता है सिग्मा एफ टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है सिग्मा है, एफ है और डी एफ डी डी पे स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन डी पे चढ़ा स्क्वायर, एफ पे नहीं चढ़ा स्क्वायर, सिर्फ डी पे चढ़ा। तो आपको क्या करना है, जब डी का स्क्वायर करना है, क्या सीधे डायरेक्ट डी का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर जब यानी कि एफ और डी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह मानेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह, क्या मानेंगे चिन्ह। यहाँ पर लिखेंगे एफ डी, ठीक है ना। तो हम क्या है डी पे स्क्वायर जो है तो हम डी का वर्ग करेंगे। डी का मान कितने हैं 2 है, 2 दूनी कितना हुआ 4, तो 4 के बाद 4 का सीधे एफ से गुणा कर देंगे तो एफ का मान कितना है 5 है, 4 से 4 पंच कितना होता है 20, यहाँ पर 20 आ जाएंगे नहीं। अब जी काय का प्लस क्या है, क्योंकि जब हमने 2 का वर्ग किया तो माइनस का भी तो वर्ग होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए। इसके बाद ये जस्ट नीचे आएंगे तो फिर डी के मान का फिर वर्ग करना है, तो एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, एक का हम 6 में गुणा कर देंगे 6 आएगा, ठीक है ना। इस पर जीरो का वर्ग करेंगे, जीरो जीरो का हम 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक आएगा, एक का करेंगे हम 7 से गुणा तो कितना आ जाएगा 7। इसके बाद 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग का कितना होगा 4, 4 का हम गुणा कर देंगे, 4 में 4 चौक कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16। इसके बाद आएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे, ये सभी डी के मान है, 3 का 3 का 9, 9 का हम 6 में करेंगे तो 6 54 कितना आ जाए 9 6 54। अब देखो इन्हीं को हम क्या करेंगे अब जोड़ लेंगे, क्या सिग्मा एफ डी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 0 6 कितना 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, 19 और 4 कितने हो जाएंगे 23, 23 की 3 लिखेंगे यहाँ से हम 2 आ जाएंगे, 2 3 3 और 5 कितने 8, 8 2 कितने हो जाएंगे 10, ठीक है ना। 5 6 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो कितने होगा 103। ये काय का मान निकल गया सिग्मा एफ टी स्क्वायर। इसके बाद अपन को निकालना है अब सिग्मा एफ टी का मान, क्या सिग्मा एफ टी का मान निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ टी का मान कैसे 10 माइनस के 6 माइनस के तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने हैं 18 प्लस के, 18 में 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 26, 26 में 7 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 33, 33 में से हम 16 घटा देंगे कितने 33 में से हम क्या घटाएंगे 16, 13 में से 6 चलेंगे कितने बचेंगे बताओ 7 बच जाएंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे तो 17, कितने बचे 17, कितने बचे 17 ही बचे कि नहीं बचे, बचे 17, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो सिग्मा एफ डी का मान कितना बचे। अब आई का मान चाहे तो हमारा आई का मान 10 है, सिग्मा एफ डी का मान से स्क्वायर का मान चाहे तो 103 है, सिग्मा एफ डी का मान चाहे तो हमारा 17 है। अब बचा बटे में एन है तो एन का भी तो मान चाहे, तो एन का मान क्या है 12, 12 का टोटल कर दोगे तो काय का मान निकल के आ जाएगा एन का मान, ठीक है। तो एन बराबर जैसे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, कितना होगा 31 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है 31, क्या हो जाएगा 31, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11, 11 में 4 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 4 25, 25 में 6 31, क्लियर है। एन का मान कितना हो गया 31 हुए। तो अब सभी मानों को क्या इसके अंदर रख देंगे, जब ये रफ्तार हम हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। अब हम अपने सवाल की ओर चलेंगे, क्या सवाल की ओर, मान रख दो सिग्मा, यहाँ पर मान क्या है 103 है बटे कितना है 31 है, सिग्मा एफ डी का मान कितना निकल गया 17,
बटे एन, एन का मान कितना है 31। अब पोस्टक लगा तो लगा देंगे, स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर लगा देंगे। जी बार है, आई का मान कितना 10 है। ठीक है ना, तो ये आई का मान कितना है 10 है, तो एक भी रख लिया। अब इसके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 31 को अपन 103 से काटते हैं। अब इतना क्लियर है, तो ये अपनी मान रख रहे हैं। 103 है काय का मान, सिग्मा एफ बी स्क्वायर का। इस पे एन बटे में रख रहे हैं। 103 है काय का मान, सिग्मा एफ बी स्क्वायर का। इस पे एन बटे में है, तो एन का मान कितना 31 है। सिग्मा एफ डी का मान कितना 17 है, वो रख दिया। से एन का मान 31, 31 रह गया। पोस्टर के हमने पोस्ट लगा दिया। इसके बाद स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। एक्स था तो एक्स लगा दिया। आई का मान 10 था, हमने 10 रख दिया। क्लियर हो गया। अब हम 31 का हम 103 में भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3.32। क्या आएगा 3.32, कितना आएगा 3.32 आएगा। इसको हम काट दिया। इसके बाद माइनस। अब 17 का वर्ग कितना होता है 200। 200 कितना होता है 89 होता है। इसके बाद 31 वर्ग कितना होता है 961 होता है। इसके बाद आई गुणाई में क्या है, आई का मान 10 है, हमने 10 रख दिया। क्लियर है ना, आगे चलेंगे। ठीक है, अब जी जागता मान रख देंगे। जब हम क्या है 961 से भाग देंगे 289 में, तो कितना आएगा हमारा 30 आएगा। क्या आएगा 30 आएगा। बटे में गुणे में कितना है 10 है। ठीक है, हम 10 को यहाँ पे से घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 से घटाना तो क्या बचेगा 3.02। ठीक है ना, गुणा में क्या है 10 है। अब 3.02 का क्या निकालेंगे, अंडर रूट मान निकालेंगे। क्या अंडर रूट मान निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 1.73। कितना निकल गया 1.73, गुणा में 10 है। गुणा में 10 है तो हमने क्या करते हैं 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.3। कितना आएगा 17.3। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या ये मानक विचलन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात सभी लोग समझ गए तो मानक विचलन कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मानक विचलन बराबर 17.3। ये हमारा क्या मानक विचलन निकल के आ गया। क्या निकल के आया ये मानक विचलन। अभी जितने लोगों को समझ में नहीं आया हुआ वो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद हम कल ही दोबारा से भी यही सवाल लगवाने वाले हैं, तो आपको ये क्लासें क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है तो सभी सवाल भी हो जाएंगे और इसका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या यहाँ पर जो मान थे, जो यहाँ पर क्या है सभी मान निकाले आपने, वो सभी मान क्या है यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद क्या किया अपन ने 31 का हमने 103 में भाग दिया तो 3.32 आ गया। इसके बाद 17 का वर्ग किया तो 289 आया। 31 का वर्ग किया तो ये 961 आया। अब 961 से हमने क्या 289 में भाग दिया तो कितना निकल के आया हमारा 30 निकल गया। क्या 0.30 है, कितना 0.30 है।
सॉरी। तो यहाँ पे निकल के आया। इसके बाद 10 करेगा कि 10, अब लगाना सम भूल गया, सॉरी। ठीक है, इसके बाद 3.32 में से हमने 0 से 30 को घटाया तो कितना है, 3.02 आया। तो इसमें क्या हमने क्या कर दिया, अंडर रूट 1 निकाला तो 1.73 निकला, क्या आएगा 3.02 का। तो यहाँ पर हमने 10 से क्या किया, गुणा किया तो 17.3 आ गया। ठीक है, तो यह क्या निकल गया, मानक विचलन निकल के आ गया। तो अपना कितना निकल गया, 17.3। तो इस प्रकार से अपन ने क्या मानक विचलन को हल किया। इसके अलावा हम कल भी इसका रिवीजन करेंगे, इसके बाद परसों भी रिवीजन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इस बार आने वाला है 100% सवाल। तो मानक विचलन से एक क्वेश्चन आने वाला है, वो किस प्रकार का, वो हम सब बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो अगली क्लास के लिए तैयार रहें, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।